हेलो स्टूडेंट, आज हम डेकनी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैंने इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ही डिस्कस करना है मुझे। तो मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक में आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इसमें रेडी किया है। इतना आप कर लोगे तो आप ओरिजिन पूरा ही लिख लोगे अगर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आता है तो। अदरवाइज़ काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे, एक दो तो मिल ही जाएंगे। तो काफ़ी कीवर्ड्स के साथ मैंने ये बनाया है पीपीटी। चलिए पढ़ते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिए ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में क्या है ना कि ये इंडो पर्शियन आर्ट था। डेकनी क्या है? डेकनी है साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे भी वही हाल हुआ था जैसे कि पहाड़ी स्कूल में जो औरंगज़ेब जब निकाल देते हैं आर्टिस्टों को, उसके बाद कुछ जो है पहाड़ में शेल्टर लिए, कुछ जो है डेक्कन में लिए। तो मुग़ल आर्टिस्ट ही हैं जो डेक्कनी में आए। तो उसमें इंडो पर्शियन मिला करके फिर कुछ टर्की ये सब मिक्स करके साउथ का स्टाइल मिक्स करके एक नया अलग ही स्टाइल इन्होंने डेवलप किया। तो जिसमें इन्होंने इनका वैसे भी डेक्कन का जो है अलग ही कल्चर था, अलग ही ड्रामेटिकल सोशल वैल्यूज़, कॉस्ट्यूम सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट ही था इनका। बट ये इस तरह से मिक्स करके बनाया गया है। इसमें लहंगा चोली भी अब जो ड्रॉ किया गया है, अब देखिएगा डिफरेंट तरीके की हैं। और टाइमिंग की बात करें तो 16 to 19 सेंचुरी एडी इनकी टाइमिंग थी। और अगर सिटीज़ बात करें तो अहमदनगर, गोलकुंडा, तंजौर, हैदराबाद एंड बीजापुर इनकी टाइमिंग मतलब सिटीज़ थी। बाकी आप देख ही रहे हो जिसमें टॉपिक आप स्क्रीन पे दिख रहा है, फ्लोरा, फौना, ज्वेलरी, ये सारी लैंडस्केप, इस सब के ऊपर काम हुआ है। सब स्कूल की बात करें तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद ये आपको पढ़ना है। अच्छा, जो आर्टिस्ट है डेक्कन आर्टिस्ट, ये सारे अननोन है। तो डेक्कन आर्टिस्ट अपना नाम लिखना पसंद नहीं करते थे, तो उन लोगों ने अपने पेंटिंग्स में किसी में आपका कहीं कोई भी नाम नहीं मिलेगा, सब अननोन ही है। ठीक है। रागिनी पठम शिखा ये एक पेंटिंग है, अभी तो आपके कोर्स में नहीं है। तो ये अहमदनगर की पेंटिंग्स हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं जो अहमदनगर पेंटिंग्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें आपका जो है तारीफ हुसैन शाही, ये टेक्स्ट है जो ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन के लिए मिनिएचर बनती थी। तो ये आपको अहमदनगर में याद रखना है। इसके अलावा इसकी टाइम पीरियड जो है वो 16 सेंचुरी था। और डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसमें फीमेल फिगर्स बहुत अच्छे से बनाया गया था। इसके बाद हम बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में अली आदिल शाह जो है यहाँ पे पेट्रोनेज, आप इनका नाम याद रखेंगे। और नुजुम उल उलूम ये जो है स्टार्स ऑफ साइंस, ये आप याद रखिएगा। ये डेक्कन की जो टेक्स्ट मतलब इलस्ट्रेशन है, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद गोल्ड कलर का यहाँ पे बहुत यूज़ हुआ है। और इसके अलावा कर्टन और फ्लोरा, फौना ये सब भी बहुत यूज़ हुआ है। गोलकुंडा का बात करें तो गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह जो है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनका पेट्रोनेज हो गया। इसमें ये दो पेंटिंग हमने दिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप नाम याद रखिएगा बस। ये डेकनी स्कूल का भी आएगा और अगर गोलकुंडा आएगा तब भी आप ये दोनों नाम याद रखिएगा। लेडी विथ मैना बार्ड और लेडी स्मोकिंग हुक्का, ये क्वेश्चन आ गया था पिछली बार, हालांकि ये कोर्स में नहीं था बट ये आपके आ गए। ये गोलकुंडा की पेंटिंग है, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी काफ़ी सारे पेंटिंग्स बने थे। उसमें आपका इधर ब्राइट कलर बहुत यूज़ हुआ था। उसके बाद हैदराबाद की जो पेंटिंग्स हैं उसमें फ्लोरा, फौना, एनिमल्स इनके बहुत यूज़ हुए हैं।
उसके बाद यहाँ पे गार्डन की बहुत मतलब गार्डन इसकी भी बहुत यूज़, कारपेट, ये सब चीज़ें भी बहुत ड्रॉ किया गया, दिखाया गया है। राग रागिनी सीन भी जो है हैदराबाद में आपको दिखाया गया है। ये पेंटिंग आपके कोर्स में है, इसका डेफिनेशन जो है आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। चांद बेबी प्लेइंग पोलो भी मैंने पिक्चर दिया था जो डेकनी स्कूल का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे और भी कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जितने पॉइंट्स हमने दिए हैं ये सारे अगर आप याद कर लोगे तो आपका ये डेक्कन लगभग कंप्लीट, ओरिजिन कंप्लीट हो जाएगा। 2 ही पेंटिंग का डेफिनेशन है, आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।